हैं आप ऐसा निकटतम संबंध। ठीक है, लक्ष्मण जी एक खंबे को पकड़े, कहां पड़े, मुझे लेके चलेंगे कि नहीं लेके चलेंगे। राम विलोक बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तरण। चरणों में प्रणाम किया का प्रभु, मेरा ना कोई शरीर से नाता, न मेरा कोई घर से नाता। लक्ष्मण कैसी बातें कर रहे हो, पूज्य पिता की स्थिति बड़ी दयनीय है, भरत शत्रुघ्न निहाल में है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कैसी बातें कर रहे हो, और यदि पूज्य पिता की इस स्थिति में प्रजा दुखी हुई, ऐसा शास्त्रों का भाव है, जा स्वराज प्री प्रजा दुखारी, सो नृप नर्क अवश्य। और भैया कोई राजा बैठे तो बड़ा मत मानिए। हाँ, जिस राजा के राज में जिसकी प्रिय प्रजा दुखी रहती है उसको नर्क अवश्य अवश्य अवश्य। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसको टालने वाले नहीं, क्योंकि प्रारब्ध जो है उसको परमात्मा भी नहीं बदलता। प्रारब्ध क्या है, हमारे कर्मों के द्वारा बनता है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये धर्म नीति का उपदेश उसको करिए जिसको सुगति कीर्ति वैभव निर्वाण आदि चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए सब चीजें। मैं माता पिता गुरु को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं जानता। गुरु पित मात न जानो काऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पति आओ। मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता। मोरे शवई एक तुम स्वामी, ये अनन्य भक्ति है। दीन बंधु और अंतर्यामी, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता। तिनका तोड़ दिया, न कोई शरीर से संबंध, न कोई घर से संबंध। तिनका किसी पार्थिव शरीर का शमशान में जब दाह करके वापस आते हैं, या तो केला को ऊपर से ऐसे घुमा के फेंकते हैं, या कोई तिनका तोड़ा पीछे फेंक दिया। हे स्थूल शरीर, हमारा तुम्हारा नाता यहीं तक था। शरीर जल करके भस्मीभूत हो जाता है, कौन मिलने जाता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर का उसको आत्मा का संबंध कहते हैं, वो रहता है। लक्ष्मण जी ने कहा आप ये मंदराचल का भाग मेरे सर पे डाल रहे हो प्रभु, मैं कैसे संभालूंगा। लक्ष्मण तुम तो ये कह रहे थे जनकपुर की कंदू की ब्रह्मांड उठा दो। जब तुम गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठाने की वहां बात कर रहे थे जनकपुर में, अब तुम पर ये अयोध्या का राज्य का भाव नहीं समझा जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं अभी भी इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं, लेकिन मैंने उसमें जब कहा था जब आप मेरे साथ थे। आप मुझे छोड़ते जा रहे हो, इतना बड़ा मेरे सर पे भार। अब ये ट्यूबलाइट कह के मैं रोशनी देती हूँ, और ये पंखा कह के मैं हवा देता हूँ, और बिजली कहे हम जा रहे हैं। तो इन दोनों की सेवा किससे है, बिजली से। मोरे सवई एक तुम स्वामी, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता। ये अनन्य भक्ति, अनन्य भाव है। लक्ष्मण तुमने मन बना लिया है, इधर महाराज दशरथ की स्थिति बड़ी दयनीय है। भगवान शिव को बना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं तुम प्रेरक सबके हृदय शोभते राम ही देव, वचन मोर तज रही घर बजहर शील सनेव। लेकिन भगवान शिव ने भी कुछ किया नहीं। क्यों?
ये भगवान की इच्छा है। सरस्वती माँ ने भी जो गतिविधि की तो भगवान के रुख को देखते की। तब कछुकीन राम रुख जाना। ये जो सब हो रहा है ये सब प्रभु राम जी कर रहे हैं। भगवान राम ने प्रेरणा दी देवताओं को, देवताओं ने आह्वान किया सरस्वती माँ का। सरस्वती माँ ने मंत्रा की मति को फेरा, मंत्रा ने कई को प्रेरित किया, कई ने मारा दशरथ जी को और दशरथ जी ने राम जी। ये सब भगवत इच्छा से, क्योंकि भगवान सिद्धि ब्रह्मा जी के जो द्वारा जनित है उसको तो बदल देते हैं। जो ब्रह्मा जी के द्वारा जनित है उसको बदल देते हैं, लेकिन भगवत इच्छा को भगवान शिव जी बदलने वाले नहीं है, क्योंकि हर इच्छा भावी बलवाना। ये भगवत इच्छा से सब हो रहा है, ये प्रभु की लीला चल रही है। जाओ मांगो विदा मां तुसन जाई, आवो बेगी चलऊं बन भाई। इसलिए भगवान शिव ने भी, क्योंकि भगवत इच्छा को कैसे, और फिर समझिए भगवान प्रारब्ध को नहीं बदलते हैं, चाहे कोई पूजा, चाहे कोई पाठ, चाहे जो करो। हम लोग कई बार भाव में आकर के प्रारब्ध को बदलना चाहते हैं, लेकिन बदलता नहीं है। पूजा पाठ का फल मिलेगा, लेकिन जो प्रारब्ध है अवश्य निज भोक्तव्यम कृत कर्म शुभा। भगवान कहाँ प्रारब्ध बदल पाए? भगवान की आंखों के सामने उनका भांजा अभिमन्यु मारा गया, क्या प्रारब्ध बदल पाए? उनके सामने क्या क्या घटनाएं घट गई? फिर समझिए भगवान प्रारब्ध नहीं बदलते। पूजा पाठ पुण्यदान सत्कर्म का जो उसका फल अलग है, जितना किया वो तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ ब्याज है वह नहीं लगेगी उस पर। इसलिए भगवान शिव ने भी कोई गतिविधि नहीं की, जबकि सुमरी महेश ही करई निहोरी विनती सुनो सदा शिव मोरी। हे सदा शिव मेरी प्रार्थना को सुनी, आज तो तू औडर गानी आरती हरो दीन जन। भगवत इच्छा को बदले कैसे? सुमित्रा मां के पास आते हैं लक्ष्मण जी, सबने आपने बड़ा भाव से प्रसंग सुना है। माता पिता की सेवा करना धर्म है और परमात्मा की सेवा करना परम धर्म है। माता पिता की सेवा करना क्या है? धर्म। अब जैसे आप रह रहे हैं, माता पिता भिक्षुंडा में है और बेटा नौकरी कर रहा है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, तो चेन्नई, दिल्ली, बम्बई से माता पिता की सेवा भिक्षुंडा में होने वाली, क्योंकि माता पिता कहाँ है? भिक्षुंडा में। बेटा नौकरी कहाँ कर रहा है? अमेरिका। तो क्या किया जाए? कैसे माता पिता की सेवा हो? फोन के माध्यम से उनका हालचाल ले लीजिए और वहीं भगवान की पूजा करो, क्योंकि भगवान की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। माता पिता आपके साथ है, उनकी सेवा करो। जो साधु महात्मा बचपन से अपने माता पिता को छोड़ के तीर्थों में चले गए, माता पिता का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए, कोई श्राद्ध पिंडदान उनसे तो नहीं कर पाए, क्या वो नरक में जाएंगे? क्या उन्होंने परमात्मा की सेवा की है। इसलिए भगवान की सेवा, माता पिता की सेवा करना धर्म है और परमात्मा की सेवा करना परम धर्म। इसलिए मांगो विदा मां कुसुम जाए, आगो बेग चले बन पाए। सुमित्रा मां से विदा मांगी। सुमित्रा जी ने कहा मेरे पास क्यों आया? मैं क्या तेरी माँ हूँ? मैं तो तेरी माँ केवल देही की हूँ, लेकिन तेरी जो आत्मा की माँ है वो वैदेही है। तात कुमार माँ तो वैदेही, पिता राम शुभांत शरीर।
ठाकुर जी को बिठाइए, इधर बिठा दीजिए। भोली वृंदावन बिहारी लाल की। तात तुम्हार मातु वैदेही पिता राम शब्दांत सुनेही। तुम्हारी माँ वैदेही है, मैं तो पुरुष देही की माँ हूँ, आत्मा की माँ वैदेही है। पिता राम शब्दांत सुनेही, और की बन जाने का कारण नहीं है, केवल तुम ही कारण हो। तुम्हारे भाग्य राम बन जाई, दूसरे हेतु तात अचुना जी। लक्ष्मण जी ने कहा माँ मैं कारण हूँ, तुमने धर की माँ के साथ भगवान से प्रार्थना की थी। रावण का कदाचार पापाचार दुराचार नहीं साधा था, प्रभु श्री भार को उतारने जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। जाप तो रहे हो, भगवान की सेवा में कहीं कोई कमी न हो। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करे शिव करे। मन से शरीर से दान से भगवान की सेवा में कोई कमी न हो। राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने इनके बस हो। न राग हो न रोष हो। कैकेयी के प्रति राग न हो, भरत के प्रति रोष न हो, उर्मिला के प्रति मोह न हो, सेवा करके अहंकार का भाव न हो। स्वप्न में भी ये राग रोष ईर्षा मद मोह नहीं आने चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा माँ तूने बड़ी कड़ी शब्द लगा दी, जाऊंगा तब तो नहीं आएगा राग रोष ईर्षा मद मोह, लेकिन स्वप्न में तो आ सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा माँ इस लक्ष्मण सुमित्रा के दूध की सौगंध गा के कह रहा है, आज के बाद 14 वर्ष सोऊंगा नहीं, और सोऊंगा नहीं तो सपना नहीं, और सपना नहीं तो कोई विकार नहीं। संसार की माताओं को उपदेश किया, पुत्रवती जुगती जगसोई, रघुपति भगत दास होई। कौन सी मां पुत्रवती है? जिन माताओं ने अपने बेटे को राम भक्ति का संदेश दिया है, और जिनके बेटा जुआ में शराब में विषयों में लिप्त हैं, और ऐसे पुत्रों से सुकुमार नहीं है, उससे अच्छी तो फिर बांझ थी। नतर बांझ भलबाज ज्ञानी, ज्ञाना सब पुरुषों को प्रयोग होता है, न कि माताओं को। राम विमुख सुतते हित जाय, जही तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल। हम सभी माताओं को चाहिए अपने भक्तों को, अपने बच्चों के लिए राम भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति का संदेश दें। बच्चों को संदेश दीजिए, सुबह भगवान शिव को जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, भगवान को प्रणाम करके जाए, नौकरी को जाए, व्यापार को जाए, स्कूल को जाए, ठाकुर जी को प्रणाम करो। इसका हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों में हमारे जो सनातन धर्म की संस्कृति के जो संस्कार हैं उनमें ये दिखनी चाहिए। ये भूख मत लगाइए। यहाँ से महाराज दशरथ जी के पास भगवान राम, मां जानकी, लक्ष्मण जी, दशरथ जी की छाती पड़ रही है। सीता समुद्र जी को कहा, समुद्र जी यही सरयू का तट घुमा के ले आना, और सीता वन को नहीं जाएंगे। सीता जी से कहो कि पितु ग्रह कबहू ससुरारी हो चले जा रहे हो तुम्हारी, क्योंकि सीता जी कैसे वन में रहेंगी? चित्र लिखित कपि देख तेरा